दोस्तों नमस्कार। 4 PM न्यूज नेटवर्क पर और 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों लगातार ये हम पिछले 10 साल से 12 साल से सुन रहे हैं, हालांकि 12 साल कहे तो ठीक रहेगा क्योंकि 2014 के 1-2 साल पहले से ये शुरू हो चुका था कि इस देश का बेड़ा अगर गर्क किसी ने किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। और फिर कांग्रेस की वो 10 साल की जो कार्यकाल था यूपीए का, उसमें वो सब घोटाले जो है उजागर किए गए जो कभी सिद्ध नहीं हुए, वो कभी साबित ही नहीं हो पाया। और जो उस समय के सीएजी के जो हेड थे विनोद राय जी, उनको फिर बाद में उन्होंने बड़ी बेशर्मी से इस चीज को मान भी लिया कुछ समय पहले कि मैं जो है मतलब मुझे लगता है कि मुझसे गलतियां हुई, उस तरह के कुछ बात उन्होंने कह दी। खैर ये तो है, लेकिन साथ साथ में ये बात लगातार एक तरह से प्रस्थापित करने की कोशिश की गई, देश की जनता के मन में इस बात को बिठाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। यहां तक कि नरेंद्र भाई ने तो एक बार ये भी कह दिया था कि मतलब प्रधानमंत्री बनने के बाद कि जब 2014 से पहले अगर लोग ये सोचते होंगे या ये सोचते थे कि मैं किस देश में पैदा हो गया, मुझे शर्म आती, इस तरह का भी कुछ बयान उसी तरह का कुछ दे दिया था उन्होंने। तो ये लगातार एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई कि कांग्रेस के जो बहुत बड़ा एक शासन काल रहा कांग्रेस का, 60 साल 65 साल पकड़ के चले अगर कम से कम, तो ये लगातार ये प्रस्थापित करने की कोशिश की गई है कि कांग्रेस के समय में देश जो है वो कुछ कर ही नहीं पाया। इस बार इस मुद्दे पर पहली बार जो है हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के अभी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, वो अभी हमारे सामने ये हमारे वो एक निवेदन हमारे बिल्कुल हमने देखा, बड़ा जम के बरसे और हर चीज में उन्होंने जो है तथ्य के साथ बात की। हमको लगा कि मतलब ऐसे खड़गे साहब बड़े शांत सौम्य स्वभाव के व्यक्ति दिखते हैं, वो भी 50 साल से ज्यादा समय से राजनीति कर रहे हैं। जैसे कि हम एक कार्यक्रम में कह चुके थे कि अशोक गहलोत भी उतने ही पुराने चावल हैं, खड़गे साहब भी उतना ही पुराने चावल है कर्नाटक की राजनीति में। पर देश की राजनीति, क्योंकि वो कर्नाटक इस देश का हिस्सा है तो देश की राजनीति कह सकते हैं बिल्कुल। तो आज ये उन्होंने जो ये नरेंद्र मोदी साहब और उनके चेले चपाटे जो लगातार कहते रहते हैं कि कांग्रेस के शासन ने तो देश को पायमाल कर दिया, देश में कुछ हुआ नहीं, देश कुछ कर नहीं पाया, इस पे जो है जो आज एक वार किया है वो आज देखने सुनने लायक है, क्योंकि वो तथ्यों से भरा हुआ है। इसलिए अदरवाइज अगर वो भी सिर्फ पॉलिटिकल बयानबाजी होती तो फिर मैं आपको सुनाता नहीं। अगर वो सिर्फ पॉलिटिकल गेन करने के लिए ही बोला गया होता तो फिर अगर मैं कहता कि नहीं भाई आप तो खेलते रहिए, हमको इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो बात उन्होंने कही है वो बात बड़ी सटीक है, बड़ी वाजिब है, तो वो मैं आपको आज अभी सुनाने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट हमेशा मैं करता हूं कि अभी से इस वीडियो की लिंक जो है, अगर उस लिंक को आप शेयर कर दें हो सके उतना, तो ये जो हमारी बातचीत है, ये जो हम जानकारी दे रहे हैं, ये मैक्सिमम लोगों तक हम पहुंचा पाएंगे आप सबकी मदद से, आप सबके सहयोग से। तो ये कहा है, इसको जरा इस पूरी वीडियो की जो क्लिप है, जो बाइट है, इसको बहुत ध्यान से आप इसको सुनिएगा। और वो बार बार ये कहते ये मोदी ने सब कुछ हुआ, देश में लाइट नहीं थे मैंने लगा दिया। क्या मोदी आने के बाद रायपुर में लाइट लगी या छत्तीसगढ़ में लाइट आई? अब बोलिए, स्कूल मोदी आने के बाद खुल गए, क्या उसके पहले नहीं थे स्कूल? अरे मोदी जो पढ़े, शाह जी जो पढ़े, ये सब हमारे स्कूल में ही पढ़े, नहीं तो क्या कहा ये लंदन जाके पढ़े? क्या ऑक्सफोर्ड स्कूल में जाके पढ़ के आए? अरे हमारे सरकारी स्कूल में ही पढ़े। या नहीं है तो हमारे लोग जो स्कूल निकालते थे उसमें पढ़े। और ये लोग पूछते हैं हमको, अरे गिलास में दो भाई तो ये लोग हमको पूछते हैं, कांग्रेस पार्टी
70 साल में क्या किए? 70 साल में हमने यही किया, तुम लोगों को पढ़ाया, लिखाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, अरे अब देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और हमको पूछते हैं क्या? हमने तो सब कुछ करके रखा है, तुम उस गादी पे आके बैठे हो और हमारा मजाक उड़ा रहे हो। पंडित जवाहरलाल नेहरू से कंपेयर करते हैं, बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू किधर, वल्लभ भाई पटेल किधर, और हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता किधर, आप किधर? आप तो आए सीधा ऊपर से टपके, लड़े भी नहीं इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर बने। मालूम है ना आपको? मालूम नहीं? उन्होंने आए, चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एमएलए बने, प्रधानमंत्री बने। पहला हमारे पार्लियामेंट के सीढ़ी को माथा टेके। इतने नाटक करते हैं, शायद उन्होंने नाटक कंपनी में भर्ती होने के बजाय पार्लियामेंट में आए। अरे देश के लिए तुम क्या किए? देश में तो बंटवारा करे, आप देश को डिवाइड करने का काम करे, समाज को डिवाइड करने का काम किए, और हर जगह जाते हैं कुछ ना कुछ बोलते हैं। अरे आपने काम जो करे किए हैं उसका हिसाब दो ना। यहां जो भिलाई कारखाना है वो भी मोदी के जमाने में आया, शायद नहीं? आपने उनको बुला के फाउंडेशन, अरे हर चीज, अरे एम्स हमने बनाया, इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाया, मेडिकल कॉलेजेस हमने बनाया, बड़े बड़े कारखाने बना के लाखों लोगों को हमने नौकरियां दी। आप तो नौकरियां उल्टा छीन ले रहे हैं। जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पब्लिक सेक्टर में, सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े कारखाने बनाकर लोगों को नौकरी दे रहे थे, वो सब आप एक के बाद छीन ले रहे हैं। सबको प्राइवेटाइज कर रहे हो, अदानी को, अंबानी को, और दूसरे लोग भी हैं। सिर्फ एक दो बातें ज्यादा हमारे मुंह में आते हैं या लोग कहते हैं, लेकिन ऐसे उनके जो चुने हुए लोग हैं उनके पास बहुत है, उनको अंदर से सपोर्ट करते हैं। अब एयरपोर्ट बेच रहे, हाईवे बेच रहे, पोर्ट बेच रहे, हर चीज बेच रहे हैं, और हम जो बना के रखे बेच के खाने का काम ये बीजेपी वाले कर रहे हैं। ये बात जो है ना, ये बड़ी, अगर मैं तो कहूंगा कि इसको आपको अगर हो सके तो एक बार रिपीट से सुनना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये आप कहां पढ़े हैं, अगर आप जितना भी पढ़े तो कम से कम स्कूल तो गए हैं आप, वो तो ऑन रिकॉर्ड तो है बिल्कुल, आपके वहां के साधे भी हैं, है ना? तो वो जो जितना भी पढ़े हैं तो कहां पढ़े? लंदन जाके थोड़ी पढ़े हैं, ऑक्सफोर्ड जाके थोड़ी पढ़े हैं, यही तो पढ़े हैं। जो सरकारी स्कूलें बनाई थी उसी में तो पढ़े थे। हम भी तो वही हैं, हम भी सरकारी स्कूल में पढ़े और बहुत अच्छे से पढ़े हैं। सरकारी स्कूल हम जब पढ़ रहे थे बहुत बढ़िया हुआ करती थी। आज का हमको नहीं पता, गुजरात की अगर बात करें तो, क्योंकि आज गुजरात के ग्रांटिंग एड स्कूल के जो टीचर है, उस पर मैं अलग से आपको कार्यक्रम बना के दिखाऊंगा। वो लोग जो है वो आंदोलन पे चढ़े हुए हैं गुजरात में, ये बता दूं मैं आपको, क्योंकि बहुत सारी उनकी डिमांड्स हैं जो सरकार सुन ही नहीं रही है। यहां स्थिति ये है कि निजी स्कूलों को, प्राइवेट स्कूलों को और उनके संचालकों को कितना फायदा हो सकता है, उस तरह की पॉलिसियां बनाओ। तो वो तो उन्होंने पूछा, वैसे ही पूछा, कहा कि सब जो बना वो वही तो कांग्रेस की सरकार में बना, और बात सच है। अच्छा, इसका मतलब ये भी नहीं है कि त्रुटियां नहीं रही, खामियां नहीं रही। खामियां भी बहुत रही, कांग्रेस के शासन में बहुत सारी खामियां रही है, इसको भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन ये कह देना कि कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। फिर हाँ, त्रुटियां हैं, वो बात भी सही है, और वो कांग्रेस को खुद को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारे शासनकाल में बहुत सारी खामियां भी रही हैं। अगर उसको भी आप ठीक कर देते तो आप बहुत अच्छा और भी बेहतर देश जो है बना सकते थे। लेकिन कुछ हुआ ही नहीं है, ये कहना, और
ये तो फिर बहुत गलत बात हो जाती है। तो इस पर आज बड़े जम के बरसे खड़गे साहब, और साथ में ये भी कहा कि आप डिवाइड कर रहे हैं चीजों को, देश को पूरा डिवाइड कर रहे हैं। जहां भी जाते हैं आप वो ऐसा कुछ बोल देते हैं जहां फिर एक डिवीजन पैदा हो जाता है देश के लोगों के अंदर, समाज में दो धड़े हो जाते हैं, कौम कौम के सामने खड़ी हो जाती है। इस तरह की प्रवृत्तियां हो जाती है जब आप कहीं कुछ जाके बोलते हैं। तो मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में मुझे आपको इस चीज को दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था, तो मैंने आपको बता दिया। आप क्या सोचते हैं खड़गे साहब ने जो कहा उस पर, और हम जो आपसे कह रहे हैं उस पर, जरूर से आप हमारा जो नीचे कमेंट बॉक्स है इसमें लिख के हमको बताइएगा। बात हमारी अगर आपको अच्छी और सच्ची लगती हो तो फिर हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, इस की लिंक जो है उसको हो सके उतना शेयर कीजिए, और हमारी जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। ये आपसे छोटी सी हमारी विनती है। आप सभी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।